दोस्तों एफआईए वालों ने 2026 के लिए जो सी जॉब्स हैं वो क्या कर दी हैं, ओपन कर दी हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन जॉब्स के बारे में डिटेल में गाइड करूंगा और बताऊंगा कि मैट्रिक इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन की बेस पर आप किन किन जॉब्स में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को जो सा इनका फिजिकल की रिक्वायरमेंट्स हैं, टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं और रिटन टेस्ट की जो सी रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में भी क्या करूंगा, गाइड करूंगा। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन हम इनके ऑफिशियली साइट से देखेंगे। तो इसका क्या मतलब है, इस वीडियो में जो जो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा वो क्या होने वाली है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होने वाली है। और वीडियो के एंड पर हम देखेंगे कि कैसे हम इन जॉब्स के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इन जॉब्स में कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगा, डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में। तो बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट में लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर किसी का किसी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल इसको क्या करूंगा, वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो चलो वीडियो को क्या करते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इनकी जो सी ऑफिशियल साइट है आप लोगों ने बेसिकली उसके ऊपर आना है। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पर जाना है, तो वहां पर लिखना है एफआईए। जैसे आप एफआईए लिखेंगे तो यहाँ पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का लिंक होगा। तो आपने बेसिकली क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो जो सा इनका ऑफिशियल पेज है ना एफआईए वालों का, तो आप उसके ऊपर आ जाएंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इनकी जॉब्स देखनी है। तो यहाँ पर कैरियर्स का बटन है, आपने क्या करना है, इस बटन को क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इनका पेज ओपन होगा। तो वहां पर लिखा हुआ है टू अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक टू रीड जॉब्स। अगर तो आपने जॉब्स के बारे में डिटेल्स देखने तो आप इस बटन को क्लिक करें, अगर तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप क्या करें, इस बटन को क्लिक करें। तो बेसिकली अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, एज की लिमिट्स क्या है। तो अभी हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस बटन को क्लिक कर देना है। जैसे आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो जो सा आपके सामने ना एक पीडीएफ फॉर्म में ये देखें, जॉब्स 2026 वन डॉट पीडीएफ। तो पीडीएफ फाइल आप लोगों के सामने क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जितनी भी जॉब्स हैं ना जो उन्होंने पोस्ट की, वो आप लोगों के सामने क्या होंगी, विजिबल होती नजर आएंगे। और यहाँ पर इनकी तमाम डिटेल्स क्या है, आप लोगों के सामने विजिबल होती नजर आ रही होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सा फर्स्ट कॉलम है इसमें लिखा है कि नंबर ऑफ पोस्ट क्या है आप लोगों के पास, नेम ऑफ पोस्ट क्या है कि कौन कौन सी पोस्ट ये इन्होंने अभी ओपन किए हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है कि आप इन पोस्ट में टोटल सीट्स कितनी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने रीजनल प्रोविंशियल कोटे के मुताबिक यहाँ पर इन्होंने बताया। और इसके साथ साथ यहाँ पर एज लिमिट्स बताई हैं। और इसके साथ मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस बताया हुआ है। ये कॉलम है एक आप लोगों के पास। और एक क्या है, मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, क्या आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट जॉब्स की, इनके देखते हैं जोन से इनकी फर्स्ट जॉब है। तो इसमें जोन सा है वो जोन से फर्स्ट जॉब जोन से इनके पास है वो है असिस्टेंट की है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 21 है। अब यहाँ पर ना जोन सा मेरिट है ना, तो उसके लिए जोन सा मेरिट होगा वो ओपन मेरिट में एक सीट है। पंजाब में इनके पास जोन सा है वो ओपन मेरिट में जोन सा है वो 9 सीट्स हैं। और वुमेन्स कोटा के लिए 1 है। और मिनोरिटी के लिए इनके पास 1 है। और डिसेबल्ड इनके लिए क्या है, 1 है। और इसी तरह सिंध रूरल में इनके पास ओपन मेरिट में इनके पास 2 पोजीशंस है। और इसी तरह सिंध अर्बन में इन लोगों के पास ओपन मेरिट में एक है। और वुमेन कोटा के लिए इनके पास क्या, 1 है। और इसी तरह केपीके में इनके पास ओपन मेरिट में 2 है। और बलूचिस्तान में इनके पास क्या है, 1 है। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर में इनके पास क्या है, 1 इनके पास ओपन मेरिट में पोजीशन है। अब इसके साथ इनकी जो सी एज लिमिट्स है वो देख लेते हैं। तो 18 से 28 साल की ईयर तक जोन से है ना वो बंदे जोन से वो इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जोन से है ना 5 ईयर्स की जो सी एज की रिलैक्सेशन है ना वो क्या होगी, ऐड होगी। और इसके साथ जो उनसे इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो उनसे इनका एक्सपीरियंस है वो देख लेते हैं। तो ग्रेजुएट आप हो फ्रॉम एन एच ई सी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी, एच ई सी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हो। और यहाँ पर जो उनसे सेकंड जो उनसी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये है कि जो उनसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे ना, वो क्या होगी, उनकी आईटी ट्रेनिंग होगी। और वो विद इन 1 ईयर्स के क्या होगी, ट्रेनिंग होगी। और इनकी जो उनसी वो ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाएगी एनआईटीबी की तरफ से। और यहाँ पर इनका जो सा मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, इसकी अभी तक कोई भी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। और जो सा आपके पास सब सेकंड जोन से पोस्ट है वो आप लोगों के पास सब इंस्पेक्टर की। और इसमें जो से टोटल नंबर ऑफ सीट्स 94 है। और मेरिट में आप लोगों के पास 7 है। ओपन मेरिट में पंजाब में आपके पास ओपन मेरिट में 40 है। और वुमेन्स कोटा के लिए 5 है। और मिनोरिटी के लिए आप लोगों के पास क्या है, 2 है। और इसी तरह सिंध रूरल में आप लोगों के पास 911 है। और सिंध अर्बन में आप लोगों के पास क्या है, 6 है। और इसमें कोई भी आप लोगों के पास वुमेन या मिनोरिटी और डिसेबल्ड वालों के लिए कोई भी पोजीशन नहीं है। और इसके साथ जो अगर हम बात करें केपीके में, तो आप लोगों के पास 9 आप लोगों के पास ओपन मेरिट में है, एक आपके पास वुमेन कोटा
में और एक आप लोगों के पास क्या मिनोरिटी में, और बलोचिस्तान में आप लोगों के पास 4 ओपन मेरिट है और एक क्या आपके पास वुमन कोटा है। और इस तरह एक्स फाटा में आप लोगों के पास 3 आप लोगों के पास ओपन मेरिट है, और गिलगित बलोचिस्तान में आप लोगों के पास एक आप लोगों के पास क्या ओपन मेरिट सीट है, और इसी तरह आज़ाद कश्मीर में 2 ओपन मेरिट सीट्स हैं और एक आप लोगों के पास क्या वुमन कोटा है। और इसी तरह जो सी इनकी एज लिमिट्स है वो देख लेते हैं, तो 18 से 25 साल जिनकी उम्र है ना, वो इस पोजीशन में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना, वो आप लोगों के पास जो सा 5 ईयर जो सा एज रिलैक्सेशन भी क्या होगी, ऐड होगी। जॉनसन की एजुकेशन और जॉनसन का एक्सपीरियंस है वो देख लेते हैं, तो सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर से डिग्री फ्रॉम एच ई सी रिकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपकी बेसिकली क्या होनी चाहिए, बैचलर्स की डिग्री आप लोगों ने की हो और वो एच ई सी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से हो। और यहाँ पर जॉनसन के फिजिकल जो से रिक्वायरमेंट्स है ना वो देख लेते हैं। तो मैन के लिए आप लोगों के पास जो सी हाइट है वो 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए, और वुमेन के लिए आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए, 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। और जो सा चेस्ट है वो मैन के लिए इन्होंने क्या किया हुआ यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद जो सी पोजीशन आती है वो आती है स्टेनोटाइपिस्ट की आती है, और इसके लिए जो सी 47 सीट्स अवेलेबल हैं। तो मेरिट में आप लोगों के पास 3 ओपन मेरिट पोजीशंस हैं। पंजाब में आप लोगों के पास 20 ओपन मेरिट पोजीशन है, 3 आप लोगों के पास वुमेन कोटा है और एक आप लोगों के पास क्या है, मिनोरिटी कोटा है। उसी तरह सिंध रूरल में आप लोगों के पास 5 ओपन मेरिट्स हैं, और सिंध अर्बन में आप लोगों के पास 3 ओपन मेरिट्स हैं। और केपीके की अगर बात करें तो 5 आपके पास ओपन मेरिट्स हैं। बलोचिस्तान में आप लोगों के पास 3 आप लोगों के पास ओपन मेरिट है। एक्सफाटा में आप लोगों के पास एक ओपन मेरिट है और एक आप लोगों के पास क्या है, वुमन कोटा है। और इसी तरह गिलगित बलोचिस्तान की बात करें तो इसमें एक ही पोजीशन जो है वो आपके पास क्या होगी, ओपन मेरिट में होगी। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी आप लोगों के पास क्या है, एक ही सीट है जो क्या होगी, ओपन मेरिट में होगी। इसकी जो सी एज लिमिट है वो 18 से 25 साल है, और 5 ईयर्स का जो है ना वो इसमें क्या होगी, एज रिलैक्सेशन ऐड है। उसके बाद यहाँ पर जो सी इसकी एजुकेशन है वो ये है कि इंटरमीडिएट आपने कंप्लीट किया, और इसमें जो सी सेकंड रिक्वायरमेंट है वो ये मिनिमम स्पीड ऑफ 80 WPM इन शॉर्ट हैंड एंड 40 WPM इन टाइपिंग। और जो सी इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मस्ट भी कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए आपने, ठीक है। और इसमें भी कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट्स इसकी नहीं है। उसके बाद अगर फोर्थ की अगर हम बात करें तो इसमें सुपर डिवीजन क्लर्क आता है, और इसमें टोटल जो सी सीट्स हैं वो 29 सीट्स हैं, जिसमें मेरिट जो सा होगा, ओपन मेरिट में आप लोगों के पास 3 सीट्स अवेलेबल होंगी। पंजाब में आप लोगों के पास 12 ओपन मेरिट्स होंगी, और एक आप लोगों के पास क्या होगा, एक वुमन कोटा होगा। और सिंध रूरल में आप लोगों के पास 2 ओपन मेरिट्स होंगी, और एक क्या होगा, मिनोरिटी कोटा होगा। और सिंध अर्बन में आप लोगों के पास 2 जोन सी हैं वो ओपन मेरिट होंगी, और एक आप लोगों के पास क्या होगा, वुमेन कोटा होगा। और इसी तरह केपीकी की बात करें तो इसमें जो है वो 2 ओपन मेरिट पोजीशंस हैं, और एक इसमें क्या है, आप लोगों के पास मिनोरिटी कोटा है। और बलोचिस्तान में अगर बात करें तो एक ओपन मेरिट है और एक आप लोगों के पास क्या है, वुमेन कोटा है। इसी तरह गिलगित बलोचिस्तान में एक आपके पास ओपन मेरिट है, और आज़ाद कश्मीर में भी आपके पास क्या है, एक ओपन मेरिट है। तो इस पोजीशन में अप्लाई करने के लिए जो सी आपकी एज है वो 18 से 25 साल में के दरमियान होनी चाहिए, और 5 ईयर का क्या होगा, इसमें एज रिलैक्सेशन होगी। और इसकी जो सी रिक्वायरमेंट है इंटरमीडिएट किया, और जो से सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी क्या होगी, आईटी ट्रेनिंग कोर्स उनका क्या होगा, करवाया जाएगा। इसकी भी कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अब जो सी पांचवी इनकी पोजीशन है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क, और इसमें जो सी है वो 64 आप लोगों के पास क्या पोजीशंस अवेलेबल है। और मेरिट में आप लोगों के पास क्या होगी, इसमें 5 आप लोगों के पास ओपन मेरिट पोजीशंस हैं। पंजाब में आप लोगों के पास 26 जोन से वो ओपन मेरिट है, 3 आप लोगों के पास वुमेन कोटा है, एक आपके पास मिनोरिटी कोटा है, और एक आपके पास क्या डिसेबल्ड कोटा है। और इसी तरह अगर सिंध रूरल की बात करें तो इसमें 6 जोन से ओपन मेरिट है, और इसी तरह 1 वुमेन्स के लिए और एक क्या मिनोरिटी कोटा के लिए। और इसी तरह सिंध अर्बन की बात करें तो उसमें 3 ओपन मेरिट हैं, और एक इसमें क्या होगा, डिसेबल्ड कोटे के लिए अप्लाई कर सकते, पोजीशन अवेलेबल है। उसी तरह जो सा है वो केपीके में आप लोगों के पास 4 ओपन मेरिट है, और एक 1 क्या है इसमें मिनोरिटी कोटा है। बलोचिस्तान में आप लोगों के पास 3 ओपन मेरिट्स हैं, एक आप लोगों के पास इसमें वुमेन कोटा है, और एक इसमें जो सा है वो आप लोगों के पास क्या है, डिसेबल्ड कोटा है। उसी तरह एक्सफाटा में आप लोगों के पास 2 ओपन मेरिट्स हैं, और एक क्या है इसमें मिनोरिटी कोटा है। गिलगित बलोचिस्तान में आप लोगों के पास एक ही ओपन मेरिट पोजीशन है। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर में आप लोगों के पास एक इसमें ओपन मेरिट है, और एक इसमें क्या है, वुमेन कोटा है। इसमें जो सी एज लिमिट है वो ये है कि 18 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, और इसमें भी जो सा है वो 5 ईयर की जो सी एज रिलैक्सेशन ऐड होगी। इसमें जो सा अप्लाई करने की जो सी इनकी एजुकेशन की डिटेल है वो ये है कि आपने क्या किया, और मैटर किया, और जिन्होंने मैटर किया वो इस पोजीशंस के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम जो सी आपकी टाइपिंग स्पीड है ना वो 30 WPM होनी चाहिए। और इस तरह जो से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका क्या होगा, आईटी ट्रेनिंग होगी। बेसिकली इसमें एमएस ऑफिस आपको वर्ड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें क्या की जाएंगी, करवाई जाएंगी। इसमें भी इनकी भी कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अब उसके बाद जो सी 6वें नंबर पर हमारे पास पोजीशन आती है वो आती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की आती है, और इसमें जो सी टोटल सीट्स हैं वो 117
17 सीट्स हैं, जिसमें टोटल मेरिट है वो आप लोगों के पास ओपन मेरिट में 9 आएंगी। और पंजाब में 49 ओपन मेरिट्स हैं, 6 वुमेन कोटा है और 3 इसमें क्या होगी मिनोरिटी होगी। और इसी तरह सिंध रूरल में आप लोगों के पास 12 ओपन मेरिट है और 2 इसमें क्या होगी वुमेन कोटा होगा। और सिंध अर्बन में इसमें आप लोगों के पास 7 ओपन मेरिट है और एक इसमें क्या है, इसमें वुमेन कोटा है। उसी तरह केपीके में आप लोगों के पास 11 जोन सी होंगे वो ओपन मेरिट होंगी और इसमें जोन सी 2 होंगी वो क्या होंगी वुमेन कोटा की होंगी। और बलूचिस्तान में आप लोगों के पास 6 इसमें क्या होंगी आप लोगों के पास ओपन मेरिट होगी, एक इसमें वुमेन कोटा होगा और एक इसमें क्या होगा मिनोरिटी कोटा होगा। इसी तरह एक्स फाटा की अगर बात करें तो इसमें 3 जोन सी हैं वो ओपन मेरिट हैं। और इसी तरह गिलगित बलोचिस्तान में आप लोगों के पास क्या है, 1 ही आप लोगों के पास क्या पोजीशन जोन सी है वो ओपन मेरिट की। और आज़ाद कश्मीर में आप लोगों के पास जोन सी है 2 आप लोगों के पास ओपन मेरिट की पोजीशन है और एक इसमें क्या है आप लोगों के पास मिनोरिटी कोटा है। और इसी तरह अगर हम इसकी एज लिमिट्स की बात करें तो सेम लाइक प्रीवियस जॉब की तरह 18 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, 5 ईयर का आपको क्या दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। और इसी तरह जौन सा है वो आपने क्या किया और बैचलर्स की डिग्री की और एचईसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके बाद अगर सातवीं जौन सी इनकी पोजीशन उसकी बात करें तो उसमें आता है कांस्टेबल आता है। तो इसमें जौन सा है वो फॉर 941 जौन सी इसकी पोजीशन इसमें अवेलेबल हैं, जिसमें मेरिट में इनके पास होंगी 71 होगी। पंजाब में 400 जौन से है वो ओपन मेरिट पोजीशन अवेलेबल हैं, 47 वुमेंस के लिए और 24 इसमें क्या होगी मिनोरिटी के लिए होंगे। और इसी तरह सिंध की अगर बात करें रूरल की तो 91 जोन सी ओपन मेरिट्स हैं, 11 इसमें जोन सी है वो आपके पास वुमेन्स के लिए हैं और 5 जोन सी हैं वो किसके लिए हैं यहाँ पर मिनोरिटी के लिए हैं। और इसी तरह सिंध अर्बन की बात करें तो इसमें 60 जोन सी हैं वो ओपन मेरिट हैं, 7 इसमें आप लोगों के पास वुमेन्स के लिए और 4 इसमें क्या होंगे मिनोरिटी के लिए होंगे। और इस तरह ये बाकी डिटेल्स भी है। और इसकी जोन सी एज रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि 18 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और 5 ईयर का जोन सा वो एज रिलैक्सेशन ऐड होगी। और मैट्रिक आपकी जोन सी है वो क्लियर होनी चाहिए। तो जिनकी मैट्रिक है एक वो इन पोजीशंस के लिए भी क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जोन सी हाइट है उसको देख लेते हैं। मैन के लिए इनके पास 5 फुट 6 इंच है और वुमेन के लिए क्या 5 फुट 4 इंच है। और यहाँ पर इन्होंने चेस्ट डिटेल्स भी क्या की हुई हैं ऐड की हुई हैं। अब इसके बाद कांस्टेबल की अगर बात करें ड्राइवर की तो इसमें जो है वो 39 पोजीशंस अवेलेबल हैं। तो मेरिट में इसके पास आप लोगों के पास 3 है और मेरिट में आपके पास सिर्फ ओपन मेरिट 3 ही है। तो पंजाब में आप लोगों के पास 17 है और 2 आप लोगों के पास वुमेन्स के लिए और एक क्या होगा मिनोरिटी के लिए होगा। इसी तरह यहाँ पर सिंध की इन्होंने डिटेल लिखी हुई है, यहाँ पर केपी की इन्होंने डिटेल लिखी हुई है, यहाँ पर बलोचिस्तान की इन्होंने डिटेल बताई और इसी तरह एक्सफाटा और गिलगित बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर की। और इसके साथ अगर इसकी एज रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो 18 से 25 ईयर आपकी एज होनी चाहिए और 5 ईयर के एज रिलैक्सेशन ऐड होगी। इसके लिए जोन से आपने जोन से आपकी डिग्री है वो मैट्रिक होनी चाहिए और वैलिड मोटरसाइकिल और एलटीवी लाइसेंस फ्रॉम एनी लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन पाकिस्तान। और इसके बाद जोन सा आपका एक्सपीरियंस है ना वो भी इसमें होना चाहिए। तो कैपेबल आप हो ड्राइविंग कार्स एंड लाइट व्हीकल्स के लिए और नॉलेज आपको नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स की, व्हीकल्स को कैसे मेंटेन करना है इसकी भी आपके पास क्या होनी चाहिए नॉलेज होनी चाहिए। तो इसकी भी जो सी रिक्वायरमेंट्स है ना हाइट और चेस्ट की तो वो यही है। ठीक है, यहाँ पर देखें यहाँ पर ना इन्होंने लाइन नहीं लगाई तो यहाँ पर यही डिटेल्स इन्होंने सबके लिए यहाँ पर बता दिया। उसी तरह अगर हम स्टाफ कार ड्राइवर की बात करें तो इसमें जो सी टोटल पोजीशन 42 है और इसमें मेरिट में आप लोगों के पास 3 ओपन मेरिट पोजीशंस हैं। पंजाब में आप लोगों के पास 21 पोजीशंस होगी और एक इसमें क्या होगी मिनोरिटी के लिए होगी। और सिंध की यहाँ पर इन्होंने डिटेल यहाँ पर ऐड की और केपीके में आप लोगों के पास 5 ओपन मेरिट पोजीशंस हैं और बलूचिस्तान में आपके पास 2 हैं और एक्स वाटा में आपके पास क्या 1 है। और इसमें जो सी एज की एज लिमिट है वो ये है कि 18 से 30 आपकी क्या होनी चाहिए उम्र होनी चाहिए। इसमें 5 साल जो से होंगे वो ऐड होंगे। और इसमें जो सी आपकी एजुकेशन है वो प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए और वैलिड आपके पास मोटर कार लाइसेंस फ्रॉम एनी लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन पाकिस्तान होना चाहिए और वेल वर्स इन ट्रैफिक रूल्स और आपको ट्रैफिक रूल्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब ज़रा मैं थोड़ी सी ना एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दूँ, वो ये है कि यहाँ पर इस पोजीशन की कोई भी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इस पोजीशन की ये फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। लेकिन जौन सी आपके पास 6 से लेकर 7 8 ये जौन सी है ना जॉब्स, ये एक ये एक ये एक ये इसकी ये फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है कि मैन की जौन सी है वो ये जौन सी है वो हाइट होनी चाहिए, वुमन की ये होनी चाहिए और इसका चेस्ट ये होना चाहिए। और इसी तरह ये जौन सा स्टाफ का ड्राइवर है इसकी भी कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बेसिकली आपने कैसे अप्लाई करना है और इसकी थोड़ी सी डिटेल्स उनसे इन्होंने ऐड किया वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एस्पायरिंग कैंडिडेट्स आर इनवाइटेड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन वाया द ऑफिशियल रिक्रूटमेंट्स पोर्टल। आपने क्या करना है ऑफिशियल रिक्रूटमेंट्स पर जाके आपने वहाँ पर अप्लाई कर देना। तो जो सी इसकी एप्लीकेशन की जो सी लास्ट डेट है वो 4 मई है कि 4 मई से पहले पहले आप लोगों ने क्या करना है अप्लाई करना है। तो ईच एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू पे अ फी ऑफ 2000 पर एप्लीकेशन पर पोस्ट अप्लाइड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ देयर एप्लीकेशन एंड कंडक्ट ऑफ रिक्वायर्ड टेस्ट फी कैन बी पेड थ्रू वन लिंक वन लिंक वन बिल
या सर्विस वाया एनी बैंक, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, इजी पैसा, जायज कैश, यूपैस बाय यूजिंग द 24 डिजिट पीएस आईडी जनरेट ऑन योर फी चलान इशू फ्रॉम द ऑनलाइन पोर्टल, फी शैल नॉट बी रिफंडेबल। अब यहाँ पर लिखा है कि आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपने किसी पोजीशंस के लिए अप्लाई करना है ना, तो आप मल्टीपल पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट के लिए ना। अगर आपने सब इंस्पेक्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करनी होगी, ईच पोजीशन के लिए या ईच पोस्ट के लिए आपको क्या करनी होगी, 2-2 हज़ार रुपया क्या करना होगा, आपने सबमिट करवाना होगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन तरीका भी बताया हुआ है, तो आप बैंक के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जो सी आपकी फीस शेल शेल बी नॉन रिफंडेबल, कि अगर आपने एक दफ़ा फीस सबमिट करवा दी तो वापस आप नहीं ले सकते, अगर आप टेस्ट में जाते भी हैं कि नहीं जाते। अब यहाँ पर लिखा है एप्लीकेंट्स अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट विल हैव टू बी अप्लाई, आप एक से ज़्यादा भी पोस्ट में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नो एप्लीकेंट सबमिट बाय हैंड, कोई भी जो सी आपकी एप्लीकेशन है वो हैंड बाय हैंड सबमिट नहीं होगी। आपने क्या करना है, सिंपली आपने इनका जो सा ऑनलाइन पोर्टल है आपने वहां से ही क्या करना है, अप्लाई करना है। और यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट शैल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट अपडेट्स थ्रू, कि जो भी कैंडिडेट्स को अपडेट्स दी जाएंगे ना, या तो उनकी एप्लीकेशन पोर्टल से दी जाएंगी, या तो उनको एसएमएस किया जाएगा, या क्या होगी, उनको ईमेल होगी। अब यहाँ पर जो सा है वो फिजिकल एंड इंडोरेंस टेस्ट जो है इनका वो देख लेते हैं। तो एप्लीकेंट से डिक्लेयर एलिजिबल फॉर द पोस्ट, जो सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कॉन्स्टेबल्स एंड कॉन्स्टेबल ड्राइवर के लिए अप्लाई करें ना, तो जो उनकी फिजिकल मेजरमेंट्स एंड चेस्ट तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इनका जो सा एक फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें उन्होंने क्या करना होगा, 1.6 किलोमीटर जो सा वो उन्होंने कंप्लीट करने होंगे। वो उनकी जो सी टाइम लिमिट्स है वो ये किया कि 7 मिनट्स फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 10 मिनट्स फॉर फीमेल्स कैंडिडेट्स। तो 7 मिनट्स में आपने 1.6 किलोमीटर क्या करने, कंप्लीट करना है मर्द हजरात ने, और 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करने हैं औरत हजरात ने। और यहाँ पर लिखा है ओनली दोज एप्लीकेंट्स हु सक्सेसफुली पास द फिजिकल एंड्रोइड विल बी अलाउड टू अपेयर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड। अब यहाँ पर जैसे आप अपना ये टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो जो उनका सीबीटी टेस्ट है वो आप लोगों ने क्या करना है, क्लियर करना है। तो यहाँ पर जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं, तो ये जो उनसे मेरी प्रीवियस वीडियोस थी वो उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल्स में बता दी हुई हैं। तो यहाँ पर मुझे होपफुली कोई और चीज़ नहीं है जो मुझे आपको बतानी चाहिए। तो यहाँ पर ये लिखा है कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, इस लिंक को क्लिक करना है। आप इस लिंक को भी क्लिक कर सकते हैं, या जो उनका इनका ऑफिशियल साइट है आप उसको भी क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। यदि आप इस लिंक को क्लिक करेंगे ना, तो इनका जो सा ऑनलाइन पोर्टल है ना, आप लोग उसके ऊपर आ जाएंगे। तो वहाँ पर सिंपली आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने साइन अप करना होगा। जैसे आप साइन अप करेंगे उसमें थोड़ी सी डिटेल्स आप लोगों ने ऐड करनी है, जिसमें आप लोगों ने अपना नाम, सीएनएसी नंबर्स बताना है, नंबर मोबाइल नंबर बताना है, फिर उसके बाद आपने ईमेल बतानी है। उसके बाद आप लोगों ने अपना क्या करना है, पासवर्ड वगैरह सेट करके साइन अप कर लेना है। जैसे आप साइन अप करेंगे फिर उसके बाद लॉगिन करना होगा। फिर जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इनका जो सा पोर्टल है ना, जहाँ पर आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन फीड करनी है, वो आप लोगों के सामने क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो सिंपली वहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, फिर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, फिर उसके बाद जिस पोस्ट में आपने अप्लाई करना है फिर वो उसको क्या करना है, आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली आज की जो सी मेरी वीडियो वो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको जॉब्स के बारे में बता दिया, और सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने इस जॉब्स के लिए क्या करना है, इनके ऑनलाइन पोर्टल से अप्लाई करना है। तो बेसिकली यहाँ पर ना भी मैंने जब मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा था ना, तो मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर ना एक इशू मुझे फेस करने को ये मिल रहा है, और मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स के ना वीडियोस में भी देखा है, तो काफ़ी बच्चे जो उनसे ना इस प्रॉब्लम के बारे में ना पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप आज अगर अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपको ईमेल की वेरिफिकेशन कोड नहीं आएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आज का दिन रुक जाना है। कल आप लोग बेशक जो है ना वो आप इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि आज बेसिकली ना संडे है, तो इनके जो से सर्वर या सिस्टम जो है ना वो डाउन हो सकते। तो आप कल इजीली अप्लाई करें, क्योंकि 4 मई तक इनकी लास्ट डेट है। तो आप कल अप्लाई करें, होपफुली जो सा कल आपकी जो सी वेरिफिकेशन कोड है वो आपको प्रॉपरली वे में क्या हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे। तो बेसिकली आज की जो सी मेरी वीडियो थी वो यहाँ तक थी। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को चल गई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी बच्चे की या किसी तरह की कोई भी क्यूरी है ना, तो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी सिंपली क्यूरी को पुट करते, मैं एज सोन एज पॉसिबल आपको क्या करूँगा, वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो अगर आपने ईच पोजीशन की अगर अलहदा वीडियोस भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता दें, तो मैं ईच पोजीशन की जो सी ना एक डिटेल्स वीडियोस भी मैं क्या करता हूँ आप लोगों के साथ वो बना बना के शेयर करते जाऊँगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।